नमस्कार, देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष। और तांडव की जब बात कही जाती है तो ऐसा लगता है कोई क्लासिकल डांस फॉर्म की बात कही जा रही है, लेकिन इस बार डांस ऑफ डेमोक्रेसी की बात होने वाली है तांडव के जरिए। हाउ यू, कैसे हैं आप? और तांडव इस नाम से भाई मैं तो चौंक गई, आप कितना चौंके थे? हाँ, आई एम गुड। पहले तो थैंक यू बुलाने के लिए। और दूसरा, तांडव नाम से ऑब्वियसली मतलब जब पता लगा कि इसका नाम तांडव है सीरीज का, तो एक बेसिक आइडिया था मुझे कि सीरीज किस बारे में है। एंड आई वाज लाइक कि हाँ, दिस इज द परफेक्ट नेम फॉर फॉर दिस शो। तो मुझे एक्चुअली तांडव नाम से ही पिच हुआ था, तो मुझे तब से ही पता था। एंड आई वाज रियली एक्साइटेड। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड नेम। ओके, चलिए। थोड़ी सी डेमोक्रेसी की बात पर्सनल लाइफ में कही जाती है। आपका पहला वोटिंग आपने किस उम्र में किया था, कहाँ किया था? मैं बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं पूछूंगी। हाँ हाँ, नहीं वो तो बता सकता भी नहीं मैं, कानूनी तौर पे भी बताना नहीं चाहिए। आ, मैं आई थिंक 2003 या 4, आई थिंक 2004 इलेक्शन जो हैं वो मेरे पहली बार। एंड आई मस्ट बी 2004 में 17 21 साल का होऊंगा मैं, तब मैंने अपना पहला वोट दिया था मेरे ख्याल से। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, पता नहीं, वो हल्का सा ऊपर तो नीचे भी हो पावन सकता है कोई। छू कर गए थे या कैसे? तैयारी कैसी थी? आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर माई फर्स्ट वोटिंग। व्हाट अबाउट नहीं यू? नहीं, आई वॉज वेरी एक्साइटेड क्योंकि सुनते थे उसके बारे में कि अरे यार वोट देने जाते हैं, वोट देने जाते हैं, घर वाले जाया करते थे। लगता था यार ये पता नहीं क्या मौज होती होगी, ये कभी नहीं करी है। तो ऑब्वियसली आई वॉज वेरी एक्साइटेड, अपना पहुंच के लोगों से पूछ के, ऐसे पता नहीं क्या एग्जाम देने जा रहे हैं या क्या है, लोगों से पूछ के कि क्या होता क्या है, कैसे क्या करना होगा, कौन सी लाइन में पहले लगना है, फिर कहाँ जाना है, तो सब रख लिया नहीं रख लिया, जैसे एडमिट कार्ड की तरह वोटर आईडी रखा है नहीं रखा। सो वेरी एक्साइटेड। और जाके अंदर जाते में पहली बार वोट देने में डर भी लग रहा था कि अरे गलत ना दब जाए, कुछ गलत ना दब जाए। सो आई थिंक दैट वाज सुपर। इट वाज नाइस। और जब इस पूरे सीरीज के बारे में शूट कर रहे थे, तब कहीं कोई ध्यान, कहीं कोई ऐसा मोमेंट आया जहां यू कुड कनेक्ट, जो चल रहा था या जो शूट कर रहे थे वो कहीं लाइफ में कहीं कनेक्ट कर पाया? ऐसा कोई मौका या लम्हा आया? आई थिंक एक लेवल पे तो सभी कुछ कनेक्ट करता है, क्योंकि मतलब जैसे आपने खुद ही बोला कि डेमोक्रेसी मतलब इंडिया के बारे में कहानी है और पॉलिटिक्स के बारे में, तो ऑब्वियसली आपके आसपास जो घट रही है दुनिया, वही दुनिया क्रिएट की गई है जो जो एक्चुअली दुनिया में कहीं पे भी होगा जहां भी डेमोक्रेसी होगी। सो दैट इज द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी हैव क्रिएटेड। और अ, मेरा ज्यादातर शूट जो है वो डीयू में हुआ, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का कैरेक्टर कर रहा हूं मैं। तो डीयू के अंदर ही शूट था और मैं डीयू का पास आउट हूँ। तो नॉर्थ कैंपस में मतलब हमारा किरोड़ीमल कॉलेज में शूट हुआ है, किरोड़ीमल कॉलेज के हॉस्टल में शूट हुआ है, हंसराज कॉलेज में शूट हुआ, आर्ट्स फैक में शूट हुआ, लेडी ओविन कॉलेज में शूट हुआ। तो वो सारी जगहों के साथ कुछ 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 एसोसिएशन है। जैसे एक्चुअली मुझे एकदम याद ही आया, लेडी ओविन कॉलेज में हम जब शूट कर रहे थे, तो एक सीक्वेंस है वहां के ऑडिटोरियम के सामने हम लोग शूट कर रहे थे। तो आई वन माई फर्स्ट बेस्ट एक्टर इन लेडी ओविन कॉलेज। तो वहां पे मैं उन लोगों को बता रहा था, मैंने कहा यार इस ऑडिटोरियम में व्हेन आई परफॉर्म्ड आई वन माय फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो इस तरह के छोटे छोटे कि हम यहाँ पे मैगी खाते थे, हम यहाँ पे चाय पीते थे, इस जगह का समोसा मशहूर है, इस कैंटीन के राजमा चावल मशहूर है। तो एक्चुअली आई वाज ऑलमोस्ट लाइक अ टूर गाइड फॉर माय टीम, जो हमारे यूनिवर्सिटी वाले वो हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे ये मत करो, आप पटेल चेस्ट पे तुम्हें पराठे भी खिला देंगे ये। तो दैट वाज रियली गुड फन। दैट्स नाइस। अच्छा, आपके कॉलेज के टाइम में ऐसे जब इलेक्शन हुआ करते थे तब आप किस साइड पे हुआ करते थे? वो लोग जिसके लिए वोट किया जाए, या वो लोग जो वोट डालने जाएंगे या फिर चुनेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को? मैं एक्चुअली बड़ा ऑब्जर्वर टाइप आदमी था मैं, तो सारी ही चीजों में था। तो मतलब मेरे ऐसे दोस्त भी थे जो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते थे, कोई इलेक्शन लड़वा रहा है, कोई इलेक्शन लड़ रहा है, वैसे भी लोग थे। ड्रामेटिक्स में था तो ये वाले लोग भी थे जो सिर्फ वोट डालने जाएंगे वाले जो लोग होते हैं। तो आई थिंक सारी साइड में था, पर हम तो सिर्फ वोट डालने जाते थे। हमने तो कभी ऐसा वाला तो नहीं हुआ हमारा कि चलो इलेक्शन लड़ लेते हैं जाके या कुछ कर लेते हैं, तो ये वाला तो नहीं था। अच्छा, चलिए। अब चूंकि ऐसा कहा जाता है कि
जो स्टूडेंट यूनियन है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है पॉलिटिक्स में जाना। कभी सोचा है आपने कि मेरा मौका, आई थिंक हर एक्टर या हर इंसान सोचता ही होगा कि ये वाला मौका या एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर मैं लड़ना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ऐसी चीज दुनिया में होती है या ऐसी चीज दुनिया में नहीं होती है। कोई एक ऐसा मुद्दा है जो पॉलिटिकली आपको बहुत मूव करता है, या सोशली कोई मुद्दा? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं और मैं वो बोलता ही रहता हूँ अपने सोशल मीडिया पे। और मतलब आई थिंक आई एम वेरी वोकल। अगर कोई भी मेरा सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएगा तो उसे पता चलेगा कि मैं किस मुद्दे के बारे में क्या सोचता हूँ। तो आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर एंड देयर आर मेनी थिंग्स। आई एम ऑलवेज विद द ऑप्रेस्ड। जिनको भी ऑप्रेस किया जा रहा है, कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट आई विल ऑलवेज स्टैंड विद देम। ओके, एनी मीटिंग्स विद पीपल, कोई प्रिपरेशन फॉर द रोल? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो डीयू का ही स्टूडेंट हूँ और डीयू में डीयू के इलेक्शंस जो हैं वो एक्चुअली ऑलमोस्ट, जब हमारे यहाँ मेन इलेक्शंस हो रहे होते हैं, चाहे लोकसभा के और राज्यसभा के, उतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब इट इज टॉक ऑफ द टाउन, इट इज टॉक ऑफ आवर कंट्री। मतलब सारी Yes, मीडिया उसके बारे में बात yes, कर रही होती है। yes. इट इज सच अ बिग इवेंट। It is. तो मैं ये सब इतना ऑब्जर्व किया था, इतना करीब से ऑब्जर्व किया था कि ऐसा कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी। एंड आई ऑलवेज थिंक कि प्रिपरेशन जो है वो आपका सबकॉन्शियस करता है, कॉन्शियस माइंड से करना भी नहीं चाहिए प्रिपरेशन। वो बड़ा कच्चा काम हो जाता है, फिर आप कुछ नया एक्सप्लोर नहीं कर पाते। फिर कुछ चीजें आप कॉन्शियसली आप दिमाग में रख के चलते हैं एंड देन यू जस्ट गो विद द फ्लो एंड व्हाटएवर इज कमिंग टू यू। फिर वो जगह आपके साथ कुछ करती है, वो जगह एटमॉस्फेयर आपको कुछ देता है, आपके को एक्टर्स आपको कुछ देते हैं। तो दैट इज फन। Oh, it's a beautiful way of explaining the thing. आपके no, it's really nice. ये परिभाषा मैंने नहीं सुनी थी। आपके आसपास बहुत दमदार एक्टर्स रहे हैं, चाहे वो सुनील ग्रोवर हो, वो अपने तरीके से वो बहुत दमदार हैं, डिम्पल जी हैं, देन सैफ इज देयर। मुझे नहीं मालूम, अभी मैं देखूंगी तो मालूम पड़ेगा कि कितने वन आपके किसके साथ शूट हुए हैं। लेकिन कौन ऐसा है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया, और कौन एक आध ऐसा शख्स जिसके बारे में आप सोच कर चले थे कि भाई हो सकता है बड़ा डराने वाला एक्टर हो, लेकिन वो बिल्कुल वैसा नहीं निकला? देखिए, मेरा जो है इंटरेक्शन जहां तक है, तो मेरा मेजर इंटरेक्शन रहा है कृतिका कामरा के साथ। जो हमारा ट्रैक है उसमें मेजरली हम लोगों के सीन्स बहुत साथ हैं, तो उनके साथ तो बहुत मजा आया। मतलब मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं देखा था, पर हाँ थोड़ा बहुत जब नया नया बॉम्बे आया था तब कुछ कुछ चीजें देखी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता था, जैसे आप बोल रहे हैं कि शुरुआत में मुझे लगता था कि अरे यार बड़ी एक मतलब बड़ी स्टार हैं, कुछ इनका अपना एक वर्ल्ड होगा, क्या कैसे बात करनी है नहीं करनी, क्या ये वो। बट हम लोगों ने एक बार जब बातचीत शुरू हुई तो बहुत ही अच्छी दोस्ती हुई हमारी। हमने बहुत मजे करे और बहुत बातें हमारी दुनिया भर की चीजों पे। सेट पे भी वही होता था कि हम बाहर ही ऐसे कुर्सियां लगा के, वो क्या, और जितनी पूरी गैंग है हमारी, हम सारे ऐसे बाहर बैठ के बातें करते रहते थे। एंड इट एक्चुअली बिकेम लाइक अ कॉलेज ग्रुप। जो एक ग्रुप बन जाता है आपका, तो फॉर 2.5 months व्हाइल वी वर शूटिंग, तो एक्चुअली ऐसा था कि हाँ ये कॉलेज का ग्रुप है, कि अगर कोई लेट आया या कोई वैन में ही बैठा है बाहर नहीं आया, तो अगर वो 15 मिनट बाद आएगा तो उसकी फिर खिंचाई भी होगी। अरे भाई बड़े बड़े आदमी हैं ये, तो नहीं आते। तो जो बिल्कुल टिपिकल कॉलेज फन होता है, सो वी डिड दैट। बाकी ये जो है उन लोगों के साथ मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था अनफॉर्चुनेटली, बट आई होप हो आगे। अच्छा, इस फिल्म को लेकर, आई एम सॉरी, अगर इस सीरीज को लेकर बाकी सब लोगों की तरफ से आपने क्या सुना है? मे बी घर वाले क्या कह रहे हैं, मे बी आपके कॉलेज वाले क्या कह रहे हैं, शायद उनसे अगर कोई इंटरेक्शन हुआ हो तो? नहीं, एवरीबडी इज वेरी एक्साइटेड बिकॉज वो एक जो वर्ल्ड टीजर से पता चल रहा है लोगों को। ऑब्वियसली घर वालों को तो एक बेसिक आइडिया भी है कि अच्छा हाँ किस बारे में है, क्या है। मतलब जितना ट्रेलर में पता चलेगा उतना मेरे घर वालों को तो पता है तो अभी टीजर देख के मेरे कॉलेज के दोस्त बहुत एक्साइटेड हैं कि यार बहुत अलग कुछ दिख रहा है। एक तो मतलब उसमें एक और एडिशनल पॉइंट ये भी है कि अली और मैं सेम कॉलेज से हैं, तो हमारे बहुत कॉमन फ्रेंड्स हैं कॉलेज वाले। तो अली बना रहा है इस तरह की चीज, ईशान उसमें एक्ट कर रहा है, तो वो एक अलग तरह की एक्साइटमेंट भी शायद ऐड करता है। और अच्छा इतने सारे लोग, और पहली बार आई थिंक इतना प्योर पॉलिटिकल ड्रामा इंडिया में बन रहा है। इट इज अ प्योर पॉलिटिकल ड्रामा। कोई ऐसा नहीं है कि कहानी कोई अलग है और उसके बीच में कुछ पॉलिटिकल इशू के बारे में बात हो गई या ऐसा कुछ नहीं है। इट इज
कंप्लीटली अब पॉलिटिकल ड्रामा, सिर्फ उन लोगों के ही बारे में बात हो रही है, वो दुनिया कैसे वर्क करती है किसी भी लेवल पे, उसके लेवल्स अलग अलग रखे हैं, यही मजा है इस राइटिंग का और शो का। तो एवरीबडी इज एक्साइटेड, सब लोग वैसे हैं। और मैंने इस तरह का कोई कैरेक्टर किया भी नहीं है कभी, तो एक उसको लेके भी एक्साइटमेंट मुझ में भी है ही ऑब्वियसली, और बाकी लोगों में भी है कि यार ऐसा कभी नहीं देखा तुम्हें, इस तरह का एक जो दिख रहा है कैरेक्टर। सो एवरीबडी इज हैप्पी। नाइस। अच्छा, अब अगले साल के सौगात आप लेकर आ रहे हैं। जी, एक बहुत डीप ब्रेथ लेकर मुझे बताइए, अगले साल के लिए क्या क्या इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, और सर्टनली ये तो आप चाह ही रहे होंगे कि ये सीरीज लोगों को पसंद आए। ले ली मैंने सांस, और पॉइंट ये है कि तांडव पे ही अभी मेरा फोकस है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं ना बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में, अपने करियर के नहीं सोचता हूँ। मैं बहुत ज्यादा प्रेजेंट वाला आदमी हूँ कि यार अभी ये हो रहा है, ये अच्छे से होना चाहिए। कुछ नहीं पता, मतलब मेरा मानना है कैलकुलेशन वर्क ही नहीं करती, और ये मुझे लगता है बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। लोग ना बहुत ज्यादा इसमें फंस जाते हैं कि अरे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, एंड देन दे पुट देयर एक्सपेक्टेशन देयर, और उसके बाद परेशान होते हैं और 10 तरह की बातें होती हैं। तो मैं वैसा रहता ही नहीं हूँ, अभी मजा आ रहा है। अभी सारा फोकस मेरा इस पे है कि यार पांडव रिलीज हो, और वाकई में कि लोगों को पसंद आए। हम लोगों ने, सबने बहुत मेहनत करी है, और अगर ये पहुंचता है तो एक नया जॉनर खुलेगा इंडिया में। तो आई थिंक एक पायनियर साबित होगा अमेजोन तांडव के, भाई ये लोग हैं जो कुछ नया, एक और नया जॉनर लेके आए हैं यहाँ पे। आई होप। ग्रेट, चलिए, कीपिंग माय फिंगर्स आल्सो क्रॉस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एंड सक्सेस इंटरव्यू पे मिलते हैं, तब और मजा आएगा। जी जरूर। चलिए, थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू।